What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मेहता के महारथियों का स्कोर है 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर का जिम्मा सौंपा गया है कोमल भाभी को। बैटिंग कर रही हैं बबीता जी। गुड हंस। आखिरी 2 ओवर बचे हैं चेरी जी, और देखते हैं मेहता के महारथी इन आखिरी 2 ओवरों में कितने रन बटोरते हैं। और ये कोमल भाभी ने अपनी पहली गेंद डाली बबीता जी को, और ये बबीता जी ने बल्ले को घुमा दिया है दया भाभी की ओर। बड़ी आसानी से 1 रन मिल गया मेहता के महारथी। कम ऑन मम्मी, कम ऑन। और ये कोमल भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली पिंकू को। पिंकू ने बॉल को हवा में उछाल दिया है, और ये गोली ने कैच पकड़ लिया। पिंकू कैच आउट। कैप्टन कैच पकड़ लिया। अरे क्या कैच पकड़ लिया? नीचे देख, तेरे पैर कैसे हैं? नहीं पोपटलाल जी, ध्यान से देखिए, नॉट आउट है। माफ कीजिए दर्शकों, कहानी में एक ट्विस्ट है। गोली ने कैच तो पकड़ा, लेकिन उसका एक पैर बाउंड्री के बाहर है, और इसलिए अंपायर ने इसे सिक्सर घोषित किया है। कोमल बाबी, हाँ? आप है ना बॉल अभी वो जो स्टंप है ना, हाँ? 3 स्टंप है ना, तो इधर इस तरफ बाहर की तरफ डालना थोड़ा इधर। तो मैं गोगी को बोलता हूँ, वो पिंकू आगे आके शॉट मारने जाएगा ना, तो क्या उसको स्टंप आउट कर देगा। लग रहा है कैप्टन जेठालाल कोमल भाभी के साथ पिंकू की विकेट लेने के लिए कोई रणनीति बना रहा है। कैप्टन नाइस ट्रिक। तू इधर क्या कर रहा है? मम्मी को बेबी। कैप्टन जेठालाल इस वक्त गोगी को भी विकेट कीपिंग के कुछ स्पेशल टिप्स दे रहे हैं। गोगी, मैंने कोमल भाभी को बोला है बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डालना, तो हो सकता है पिंकू आगे आके मारने जाए तो स्टंपिंग का चांस मिल सकता है, तो तैयार रहना, ठीक है? हाँ। लेकिन अगर शॉट लग गया तो तू और मैं क्या कर सकते हैं बेटा? खड़े रहकर ताली बजाएंगे और क्या? नहीं कैप्टन, हम ताली नहीं बजा सकते, वो ऑपोजिट टीम में है। अरे भाई, स्टंपिंग का चांस मिला तो स्टंपिंग करेगा क्या? नहीं यस कैप्टन, क्यों नहीं करूंगा? हाँ तो जा। अभी पता चल जाएगा कि पिंकू कप्तान जेठालाल की रणनीति का शिकार होते हैं या फिर एक और सिक्सर मार लेते हैं। कोमल भाभी की अगली गेंद पिंकू को, और ये क्या बॉल बैट को लगने की बजाय सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर गोगी ने पिंकू को स्टंप आउट कर दिया। बल्लेबाज पिंकू के आउट होते ही जेठा की जाबाज में एक बार फिर से उत्साह लौट आया है। पूरी टीम में खुशी की लहर है। और ये कैप्टन जेठालाल की थी चाणक्य नीति। उन्होंने बड़ी ही तेज तर्रार रणनीति के साथ पिंकू को स्टंप आउट करा दिया। और कप्तान मेहता ने बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है अब बावरी को। शाबाश टीम। बावरी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बागेश्वर जी। एकदम मस्त प्यार से खेलना, टेंशन मत लेना। ये बल्लेबाज बावरी पिच पे जाने के बजाय बागा के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। चेरी जी, इन दोनों के बीच में काफी समय से गुफ्तगू चल रही है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को वो करते हैं। क्या वो? अब आप समझ जाइए ना चेरी जी, इशारे को वो करते हैं। ओह वाओ, यू मीन टू से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो आप ये बताने में इतना शर्मा क्यों रहे हैं? क्या है ना चेरी जी, मैं जब भी प्यार मोहब्बत इश्क की बात करता हूँ ना, तो अपने आप शर्मा जाता हूँ। चेरी जी, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत ही नेक ख्याल है। शादी एक पवित्र बंधन है, और हर प्रेमी प्रेमिका को इस पवित्र बंधन में बनना ही चाहिए। वाह 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 चेरी जी, आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। ख्यालात छोड़िए पोपटलाल जी, खेल को देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बावरी इस GPL 3 की नई खिलाड़ी है, और अब देखते हैं कि बावरी किस तरह के खेल का प्रदर्शन करती है। मम्मी। और ये कोमल भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली बावरी को। बावरी ने बॉल को हवा में उछाल, सॉरी दर्शकों, बावरी ने बैट को हवा में उछाल दिया है, और सारे खिलाड़ी डर गए।
क्या सही कर रही है भाग्यश्री बावरी जी, जी? गलती से मिस्टेक हो गई। कोई वो बात कभी नहीं, कोई क्रिकेट बात नहीं नहीं। खेला ना। कोई बात नहीं, आराम से शांति से खेलिए, बॉल को उछालिए, बैट को नहीं। सोनू संभाला जरा। बावरी इतना ऊंचा बैट को हवा में उछाल सकती है तो सोचिए बॉल कितना ऊंचा उछालेगी। और कोमल भाभी की ये अगली गेंद बावरी को, और हम देख रहे हैं कि बावरी ने एक बार फिर से बल्ले को हवा में उछाल दिया है और बल्ला सोनू को लगते लगते बचा। अरे संभालो बावरी बेटा। ये तो बड़े डेंजरस प्लेयर है। कोई बात नहीं बावरी जी, कोई बात नहीं, होता है होता है, शुरू शुरू में ऐसे होता है, फिर आपकी एकदम ऐसे ग्रिप पे पकड़ आ जाएगी। आराम से खेलिए, ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, ये कैसी खिलाड़ी है भाई? ये कैसे खेल रही है? मैं तो किसी को मार दे के लग जाएगा किसी को। जेठालाल, ये बाघा की दोस्त है भाई, मैं क्या जानूं ये कैसा खेलती है। और अरे भाई जब भी कोचिंग आपने किया तभी मालूम नहीं पड़ा क्या? प्रैक्टिस में तो उसने बैट नहीं फेंका था। अरे नहीं आपकी टीम के है ना मेंबर, किसी को लग गया इधर कौन जिम्मेदार है? बस चलो चलो चलो, खेल को रोको मत, चलो चलो चालू करो। मैं बतौर कप्तान जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है मेरी टीम की है तो। बावरी भाई भगवान के लिए, बावरी बहन अब भगवान के लिए बैट मत फेंकना भाई। हाँ एक काम करो, आप बैट फेंको और आप बॉल से खेलो, फिर ऐसा करो। कैप्टन, मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी प्लेयर्स को चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो बॉल की जगह उनके हाथ में कहीं बैट ना आ जाए। और ये कोमल भाभी की अगली गेंद, और ये फिर से एक बार बावरी ने बैट को हवा में उछाल दिया। सॉरी दर्शकों, इस बार फॉर अ चेंज बॉल को हवा में उछाल दिया। बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर और ये लग गया सिक्सर। वाह बावरी जी आंखें खोलिए, मुबारक हो, आपने सिक्सर मारी है। थैंक यू भाग्यश्री जी, अगर आप नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने सिक्स मारा है। ओवर। और इसी के साथ हमारे 9वें ओवर की समाप्ति। मेहता के महारथी का स्कोर कुछ इस प्रकार, 8 विकेट के नुकसान पर 104 रन। दया, आप दया कीजिए। कम ऑन दया आंटी, कम ऑन। ऑल द बेस्ट। यस कैप्टन। दया, ये लोग ने नहीं करके बहुत रन बना लिए हैं, अभी और रन नहीं दे सकते, प्लीज ये तेरी ओवर में एक भी रन ना जाए ऐसा करना, आउट भले ना हो, रन एक भी मत देना प्लीज। ठीक है हाँ? ठीक है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। देखिए बस जेठा के जाबाज की आखिरी ओवर डालने के लिए आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी की स्टार प्लेयर, गरबा क्वीन, गुगली बॉलर दया भाभी। चेरी जी, दया भाभी की गरबा गुगली स्टाइल की बॉलिंग देखकर आप उनकी दीवानी हो जाएंगे। हाँ पोपटलाल जी, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब दया भाभी बॉलिंग करेंगी। गरबे की ताल पर दया भाभी को जिस तरह बॉलिंग करती है कि उनकी गरबा गुगली खेलते खेलते बैट्समैन खुद गुगली हो जाता है। ओहो, हाँ, और ये जानकर आपको चेरी जी बहुत खुशी होगी कि पिछले जीपीएल में दया भाभी ने हैट्रिक ली थी। क्या बात है। तो आसिफ भाई, दया भाभी की बॉलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? गुड क्वेश्चन चेरी। मुझे लगता है कि जेठालाल ने जबरदस्त रणनीति सोची हुई है। आखिरी ओवर जो होती है वही बल्लेबाज उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाता है, तो जेठालाल ने वो फायदा अटकाने के लिए, वो बल्लेबाजों को रोकने के लिए अपनी टीम के जबरदस्त बॉलर, खतरनाक गुगली गरबा बॉलर दया भाभी को गेंद दी है। अभी देखते हैं दया भाभी क्या करते हैं। गुड लक दया भाभी, गुड लक। बहुत जम के। और ये दया भाभी का पहला गरबा, मेरा मतलब है पहली गेंद बबीता जी को। ये बबीता जी ने बॉल को हवा में उछाल दिया और ये बॉल हवा को चीरता हुआ सीधा बाउंड्री के बाहर, ये लग गया सिक्सर। बबीता जी के इस सिक्सर से मेहता के महारथी खुशी से झूमने लगे हैं। दया, क्या हुआ? कहाँ गया तेरा अहमदाबाद का पानी? अब देखिए मैं क्या करती हूँ। देखिए हाँ, किसकी राह देख रहे थे तुम? अब देखिए मतलब क्या? सॉरी कैप्टन। पहले ही दिखाना चाहिए ना सब। और ये दया भाभी की दूसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी बॉल को छू ही नहीं पाई, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही नाजुक स्थिति है। आखिरी ओवर
2 गेंद हो चुकी है, आखिरी 4 बॉल। देखते हैं खेल में क्या होता है। गरबा क्वीन गुगली बॉलर दया भाभी की तीसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी फिर से बीट हो गई है, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ में। वाह दया भाभी वाह। और जरा संभल के। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को, और बबीता जी फिर एक बार बीट हो गई। ऐसी बॉलिंग चाहिए। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को, और ये बबीता जी क्लीन बॉल। देखा चेरी जी, दया भाभी का कमाल। इसी वजह से जेठालाल ने दया भाभी की ओवर को आखिर के लिए बचा कर रखा था। इतनी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रही थी बबीता जी, लेकिन दया भाभी की बॉल का सामना नहीं कर पाई और क्लीन बॉल हो गई। और अब मेहता के महारथियों के आखिरी बल्लेबाज नटू काका मैदान में उतर रहे हैं। देखते हैं वो किस तरह की बैटिंग का प्रदर्शन करते हैं। और अब दया भाभी की आखिरी गेंद और मेहता के महारथी की आखिरी विकेट बची है। और ये दया भाभी ने अपनी आखिरी गेंद डाली अपने अलग अंदाज में नटू काका को, और ये ऑफ स्टंप उड़ा दिया। नटू काका क्लीन बॉल। मेहता के महारथी ऑल आउट हो चुके हैं। और मेहता के महारथी ने 10 ओवर में 110 रन बना लिए हैं। जेठा के जाबाज की पूरी टीम के अंदर सबसे कामयाब बॉलर रहे दया भाभी, जिन्होंने 1 ओवर में सिर्फ 6 रन देके 2 विकेटें हासिल की। अगर दया भाभी न होते तो मुझे लगता है कि मेहता की टीम का स्कोर कहां से कहां पहुंच जाता। वेरी गुड वेरी गुड। GPL 3 की ट्रॉफी और सोने की चेन जीतने के लिए जेठा के जाबाज को 10 ओवर में 111 रन का लक्ष्य पूरा करना होगा। GPL 3 बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेठा के जाबाज के लिए ये लक्ष्य बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। और जैसा आपने कहा था उसमें मैंने भी एक बात जोड़ दी थी। कौन सी बात? अरे यही कि क्रिकेट युद्ध और प्यार में कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त ऑडियंस के शोर से स्टेडियम गूंज रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टेडियम की ओर। ओवर टू रीटा रिपोर्टर। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे, तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से दोनों टीम्स के सपोर्टर्स अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ इस मैदान में जेठा के जाबाज और मेहता के महारथीस के बीच में किसका पलड़ा भारी होगा। तो जानते हैं इन लोगों से कि इन्हें क्या लगता है कि आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन कौन सी टीम करेगी। बताइए। जीत तो जेठा के जाबाजों की ही होगी, क्योंकि जेठा के जाबाज सब पे भारी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आज के इस मैच में जीत किसकी होगी? मेहता के महारथी की होगी। मेहता का महारथी का पलड़ा भारी है, वो जीतेंगे तो मेहता का महारथी जीतेंगे। दोनों ही टीम्स के सपोर्टर्स को इस बात का पूरा विश्वास है कि उनकी ही टीम जीतेगी, लेकिन विनर तो हमेशा सिर्फ एक ही होता है। और आज यहाँ इस मैदान में इस मैच का विनर कौन होगा, इस बात का सस्पेंस छुपा है जेठा के जाबाज की बल्लेबाजी में और मेहता के महारथियों की गेंदबाजी में। मेहता के महारथियों, आपने कमाल कर दिया। यू प्लेड वेरी वेल। थैंक यू। लेकिन अभी सिर्फ आधी लड़ाई पूरी हुई है। Yes. आधी लड़ाई अभी बाकी है। बट वी हैव डन वेरी वेल। 10 ओवर में 110 रन, बहुत अच्छा। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है दोस्तों, कि सैनिकों की संख्या
ये हथियारों की ताकत कभी कोई लड़ाई नहीं जिताती। लड़ाई जिताता है हमारा हौसला, हमारा विश्वास, और हम में वो विश्वास होना चाहिए। हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे। भारत के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति की बचपन की कहानी है। वो परीक्षा देने गए, प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न थे, जिसमें से 5 करने थे। ऊपर लिखा हुआ था कि कोई भी 5 प्रश्न हल कीजिए। उन्होंने 10 प्रश्न हल कर दिए और नीचे लिख दिया आप कोई भी 5 जांच लीजिए। क्या विश्वास होता है? ये होता है विश्वास, ये होता है हौसला, और यही आज के दिन हमें हमारे भीतर रखना है कि हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। इसलिए आज हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, जीत। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मैदान में भारत जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मैदान में भारत जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा के जाबाज जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मैदान में भारत जीतेंगे। दोनों ही टीम्स का जोश काबिले तारीफ है। लगता है कि दोनों टीम्स ने जीतने के लिए अपनी रणनीति तय कर ली है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेहता के महारथियों के पास और उनसे जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। आइए। कैप्टन मेहता, कैप्टन मेहता, आपकी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है अपनी बल्लेबाजी का। शुक्रिया। अब ये बताइए कि गेंदबाजी को लेकर आप लोगों की मैदान में क्या रणनीति रहेगी? देखिए रीटा, मैं आपको और आपके माध्यम से कल तक के तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मेहता के महारथी सिर्फ एक रणनीति लेके मैदान में उतरेंगे। और सच पूछे तो हमारी कोई रणनीति है ही नहीं। हमारी एक ही नीति है, हमारी नीति है विजय की नीति, जीत की नीति। हमारे खिलाड़ी ऐसा खेलेंगे कि जेठा के जाबाजों को 110 रन तक नहीं पहुंचने देंगे। हम उन्हें टारगेट पूरा नहीं करने देंगे। हम लोग इस तरह से खेलेंगे कि जेठा के जाबाज कुछ भी कर दें, लेकिन 110 रन नहीं बना पाएंगे। रीटा, इससे पहले कि सामने वाली टीम टारगेट पूरा करे, हम उनके विकेट पूरे कर देंगे। हाँ जी हाँ, और मेहता के महारथी तो एकदम जीतेंगे 100%। आप ये नोट कर लो। और मैं तो कहता हूँ आप अभी के अभी इस बात को यहीं पे अनाउंस कर दो। क्या सड़िए? हाँ, जीपीएल 3 की ट्रॉफी तो मेहता के महारथी जीतेंगे। और ट्रॉफी के साथ साथ सोने की चेन भी हमको ही मिलने वाली है। कुल मिला के बात ये है रीटा, देखो हमारे खिलाड़ियों का जोश, देखो हमारे खिलाड़ियों का उत्साह। बॉटम लाइन इज दिस कि मेहता के महारथी विनर बनेंगे। जी विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे। रुको, गलत हो गया यार। विनर बनेंगे ना? और सुनो तो सही, मेहता के महारथी जीपीएल 3 के विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए। ये लोग तो ऐसे कैमरे के सामने नाच रहे जैसे ये लोग मैच जीत चुके हैं। तो टप्पू के पापा, आप भी रीटा रिपोर्टर को बुला के जबरदस्त इंटरव्यू दे दीजिए ना। विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे। रीटा, रीटा, एक मिनट जरा। अरे अकेले कहाँ आ रही हो? कैमरा वाला भाई को भी लेके आओ। जी रीटा जी, हमारे कैप्टन सेठ जी भी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं तो खुद आपके पास आने वाली थी। वैसे भी आपके इंटरव्यू के बिना हम सेकंड इनिंग शुरू कैसे करेंगे? तो बताइए, मेहता के महारथीज ने आपके सामने 111 रन का टारगेट रखा है। क्या रणनीति होगी आपकी उनकी टीम को हराकर ये ट्रॉफी जीतने के लिए? देखिए, ये इधर ही खड़े रहेंगे। इधर आओ ना, अच्छे से फेसिंग लो। चलो पीछे क्या, इधर सामने आओ मैदान में। देखिए, हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम 10 ओवर के अंदर 111 रन बना के ट्रॉफी, सोने की चेन और जलेबी फाफड़ा का पैकेट तीनों लेके अपने अपने घर चले जाएंगे। सही बात है, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। टारगेट एक ऐसा शब्द जिससे कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। सेल्समैन को सेल्स के टारगेट पूरे करने होते हैं, बिजनेसमैन को टर्नओवर के टारगेट पूरे करने होते हैं, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं होती। जीवन और खेल दोनों की सच्चाई एक है कि यदि कोई एक जीतता है तो दूसरा हारता है, एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है। और इस वक्त यहाँ गोकुलधाम प्रीमियर लीग में भी यही हो रहा है।
मेहता के महारथियों ने 110 रन का टारगेट दिया जेठालाल को और उन्हें जीतने के लिए 111 रन चाहिए। अब देखना यह होगा कि जेठा के जाबाज क्या ये 111 रन की चुनौती का पहाड़ चढ़ पाते हैं या मेहता के महारथी उन्हें 110 रन के अंदर अंदर रोक देते हैं। हर रन जेठा के जाबाज के लिए एक टेंशन लेके आएगा और उससे ज्यादा डबल टेंशन होगा मेहता के महारथियों के उस रन को रोकने के लिए। भाई यहां टेंशन चाहे जितना पड़े इस टारगेट को पूरा करने के लिए, लेकिन आपके घरों में हंसी का टारगेट हमेशा ऊंचा 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 चलता चला जाएगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए तब तक क्या होगा यहां। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.